ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो अपन इस प्रॉपर्टी को अभी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले जब कर ही रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कल बहुत सारी प्रॉब्लम इस पर कर ली थी अपन ने। तो नेक्स्ट इस, हाँ बेटा बोलो, कौन बोला? हेलो, किसी ने कुछ बोला क्या? पानी में हाँ सर। किसी ने कुछ बोला था क्या? नहीं सर। चलो, ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन 2 ई की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम 2x को t ले लेंगे, तो 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो गया। तो ये 1/2 बाहर आ गया, e की पावर t 1 प्लस साइन t अपॉन 1 प्लस cos t dt, ऐसा लिख देंगे e की पावर t 1 प्लस साइन t अपॉन 1 प्लस cos t dt। अब देखो ये जो साइन t है 1 प्लस साइन t, तो साइन t को मैं क्या लिख देता हूं 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, ऐसा लिख देता हूं 1 प्लस 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। सबको हाफ एंगल में हो, नीचे 1 प्लस cos t है तो इसको क्या लिख देता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2। t कहां से आएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो 1 प्लस 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 और नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर t बाई 2। अब इनको सेपरेट कर लो भाई, जब सेपरेट किया तो 1/2 sec स्क्वायर t बाई 2 और ये हो गया 10 t बाई 2 10 t बाई 2 1/2 e की पावर t sec स्क्वायर t बाई 2। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 sec स्क्वायर t बाई 2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 e की पावर t 10 t बाई 2 प्लस c, e की पावर t 10 t बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू आपकी कितनी है 2x और ये हो गया 10x प्लस, ये इसका फाइनल आंसर, e की पावर 2x 10x प्लस। लिख लीजिए, आया ये समझ में? तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी तो अपन यही कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से देखना है ना बेटा। नेक्स्ट, e की पावर x, एक और इसी तरह की प्रॉब्लम करते हैं। e की पावर x साइन 4x माइनस 4। मैंने क्या बोला, इस प्रॉपर्टी पे एक प्रॉब्लम पक्का है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। 1 माइनस कोस 4x e की पावर 4 है, e की पावर x साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कोस 4x। अगेन आपको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, साइन 4x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 2 साइन 2x कोस 2x।
और 1 माइनस कोस 4x को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 2 साइन स्क्वायर 2x। अलग अलग करते हैं। जैसे हमने इसको अलग अलग किया, ये अलग किया, कोट 2x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x। तो बेटा इसका डेरिवेटिव ये है, तो e की पावर x कोट 2x प्लस c बाई प्रॉपर्टी ऐसे, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस c, और ज्यादा ज्यादा पूरा बताना हो वेयर एफ एक्स इक्वल टू कोट 2x और एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 कोसेक स्क्वायर। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमने करा क्या ये। तो आपका आंसर e की पावर x कोट 2x प्लस। क्लियर है सभी को? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक मैं इस प्रॉब्लम की बहुत बार करवाया या अभी भी करवाया है, तो दोबारा देख लो। e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर आपको प्लस 2x माइनस 2x करना है, प्लस 2x और माइनस 2x करना है आपको। प्लस 2x माइनस 2x, इस तरह से। अब ये हो गया भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर दो, सेपरेट पूरा पूरा कर दो e की पावर x के साथ, क्योंकि इसको सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, तो मतलब e की पावर h dx माइनस, अब ये 2 बाहर ले लो, इस तरह से लिखना, e की पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से सेपरेट करना, e की पावर x एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और ऊपर x आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, है नीचे x प्लस 1 आ रहा है, प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1, e की पावर x dx अलग अलग कर लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और ये प्रॉपर्टी लग गई बाय प्रॉपर्टी, लिखना पड़ेगा आपको, बिना लिखे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी।
वेयर एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा भी लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, 1/x+1 और एफ डैश एक्स इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अब इन दोनों में से e की पावर x कॉमन आ गया आपका, e की पावर x इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 - 2/x+1, x+1 एलसीएम आ गया, तो x+1 - 2, तो आंसर आ गया e की पावर x x-1/x+1 प्लस, ये इसका सोल्यूशन, e की पावर x x-1/x+1 प्लस। तो बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, कौन सी, e की पावर x वाली। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यहीं कंप्लीट करवा दी आपको, ताकि आपका काम हो जाए। ज्योति में तुम्हारा टाइम क्या रहा अब फाइनली? बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। क्या रहा फाइनली टाइम तुम्हारा? आज से ऑफलाइन है ना तुम्हारी वहां कि नहीं है? यस सर, 3 से 6। 3 से 6, तो मतलब 2 से 3 आ सकते हो तुम, हाँ? चलो फिर तो ये जैसा चल रहा है, क्योंकि ये बेटर है, ये जो चल रहा है ना। अब इसमें क्या, ये अकेली आएगी तो अकेली को तो बैठ के अपन कर लेंगे काम। अब यदि है ना अपन 12:30 से 1:30 लेते हैं, फिर आधे घंटे का बीच में गैप आएगा ना, वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो नहीं समझ में आएगा, फिर अपन को फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और नहीं होगा तो करेंगे भाई, यदि किसी का नहीं बैठ रहा होगा, फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। इसमें क्या, आराम से अभी 12:15 से 1 बजे तक आपकी ये रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद 1 से 2 क्लास हो जाएगी, ज्यादा बेटर। नहीं तो तुम्हारा आधा घंटे का लफड़ा पड़ेगा, वो चक्कर तुम्हारे लिए दिक्कत है, औरों की दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब मैं अभी आ रहा हूं भाई इंटीग्रेशन प्योरली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको देखते हैं। अब आज अपना ये है कि जो एक्सरसाइज 7.3 है ना, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? यदि उस पर प्रॉब्लम आती है 7.3, तो आज अपना जो रिवीजन का पार्ट है वो 7.3 वाला पार्ट है। जैसे मैंने आपसे बोला, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए अकेला, ठीक है ना, तो आप लिखोगे 1 - cos2x/2। साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो लिखोगे आप 1 - cos2x/2। कोस स्क्वायर एक्स आ जाए 1 + cos2x/2। फिर 2 sin a cos b, तो आप इसको लिखोगे sin a + b + sin a - b। 2 sin a cos b sin a + b + sin a - b। 2 cos a cos b या 2 cos a sin b, sin a + b - sin a - b। 2 cos a cos b, cos a + b + cos a - b, और 2 sin a sin b, cos a - b - cos a + b। और एक आपका sin 3a sin क्यूब है, कभी अकेला आ जाए तो कर सकते हो, नहीं तो इसके लिए तो और भी बहुत तरीके हैं। अलग अलग करने का भी तरीका है कि भाई साइन स्क्वायर है और साइन ए अलग कर दो, ठीक है, तो वो काम भी कर सकते हैं आप। तो साइन क्यूब है 3 sin a - sin 3a/4, और कोस क्यूब है, तो ये तो आप नहीं करोगे इन दोनों फॉर्मूले को तो भी चल जाएगा, 3 cos a + cos 3a/4, ये कुछ फॉर्मूले। 3 cos a + cos 3a/4, 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 3 cos
नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब जैसे आपका आ गया है इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इजी पार्ट है। मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2, 1 प्लस कोस 2x बाई 2, 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन और कोस 2x का बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन है x और cos 2x का sin 2x बाई 2 प्लस c। अब sin x की पावर 4 का करते हैं अपन। sin x की पावर 4, तो आज अपन से थर्ड वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, कल से अपन फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर और वो चालू कर देंगे। तो रिवीजन तो अपन 4-5 दिन में हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। sin x की पावर 4 एक एक करके सभी चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा मैं। sin x की पावर 4, तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x को आपने 1 माइनस का होल स्क्वायर। देखो नीचे वाले 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, वो बाहर लिख रहा हूं। नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 बाहर लिख रहा हूं, ऊपर का स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x। कोस स्क्वायर 2x को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस डबल एंगल 1 प्लस कोस 4x बाई 2 माइनस 2 कोस 2x। सब में से नीचे 2 एलसीएम ले लो, तो देखो 2 एलसीएम लोगे तो ये 1/4 की जगह क्या हो जाएगा, और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कुल मिला के बात है। यहाँ 2 एलसीएम लिया तो ये 1/8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये हो गया 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x। इस तरह से हो गया। बोलिए 2 + 1 3 का इंटीग्रेशन कोस 4x का और साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस, इस तरह से इसकी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट, साइन 5x कोस 7x, साइन 5x कोस 7x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 कोस 7x साइन 5x dx। भाई बड़े वाले को आगे लिख दो आप, जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिखा करो, जो छोटा एंगल है उसको बाद में लिखो। तो ये आ गया 2 कोस 7x साइन 5 कोस साइन 5x, तो ये बेटा बना 2 कोस ए, तो ये होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी।
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये आ गया आपका 2 साइन 12x माइनस साइन 2x, साइन 12x माइनस साइन 2x। साइन 12x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 12x/12 और कोस 2x/2 प्लस कोस 2x/2 प्लस सी, ये इसकी वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 साइन 2x साइन x साइन 3x एज इट इज। इन दोनों को ले लिया पहले मैंने, और 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये हमने लगा दिया बेटा, कोस ए माइनस बी मतलब कोस एक्स माइनस कोस मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x dx, मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x dx। लिखिए यहां तक। फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1/2, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन 3x cos x कोस माइनस साइन 3x, cos 3x dx। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पूरे को, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 1/4 2 साइन 3x कोस x माइनस 2 साइन 3x कोस 3x dx। एक जगह तो लग रहा है 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और दूसरी जगह लग रहा है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस साइन 2। ये दो चीज लग रही है, ठीक है। देखो यहाँ तो
ये आ गया आपका 1/4 साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस कोस 4x/4 माइनस कोस 2x/2 और प्लस कोस 6x प्लस ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। तीन मेथड। पहला मेथड ओड पावर, किसी भी एक ओड पावर को बाहर निकाल लो, जैसे इसको बाहर निकाल लिया, पहला मेथड। और इसको आप चेंज कर दो साइन, इस तरह से, और साइन एक्स को टी ले। तो ये आ गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। तो ये हो गया आपका टी क्यूब। सबसे बढ़िया मेथड यही है वैसे, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 6/6 प्लस और टी की वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स की पावर 4 माइनस साइन एक्स की पावर 6/6 प्लस, इस तरह है। सेकंड मेथड 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस थर्ड मेथड करने की जरूरत नहीं, वो सेम ही था। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो 8 होता है किसका क्यूब, 2 का। तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब हो गया। तो ये आ गया साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x। अब साइन क्यूब 2x को मैं जो ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला बताया था, 3 साइन एक्स, तो 3 साइन 2x माइनस साइन ट्रिपल एंगल बाई 4। ये आ गया 1/32 माइनस 3 कोस 2x/2 प्लस कोस 6x/6, ये इसका आंसर, प्लस कोस 6x/6 प्लस, ये इसका सॉल्यूशन, लिख लीजिए।
नेक्स्ट cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. Cos 2x minus cos alpha, cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. अब बेटा ऊपर तो डबल एंगल आ रहा है yes. और नीचे सिंगल एंगल आ रहा है और नीचे कोस आ रहा है, तो ऊपर वाला जो डबल एंगल है उसको कोस में कन्वर्ट करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा का होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इस तरह से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओपन कर लो, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। 2 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये लग गया भाई 2 cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बोलो cos x का इंडिकेशन और cos अल्फा का x cos अल्फा प्लस ये इसका आंसर x cos अल्फा प्लस sin अल्फा। तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है तो 1 का इंडिकेशन होगा x cos अल्फा। लिखो यहाँ पर चलिए एक प्रॉब्लम और हो जाएगा, sin x अपॉन sin x माइनस ए। बाकी कल कुछ और करेंगे इसमें, sin x अपॉन sin x माइनस ए। तो x माइनस ए को t मान, x इक्वल टू ए प्लस टी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया साइन x की जगह a प्लस टी अपॉन साइन टी। अब साइन a प्लस टी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया साइन a कोस टी प्लस कोस ए साइन टी डिवाइड बाय साइन टी। अलग अलग कर लो, ये आ गया साइन a कोट टी प्लस कोस। कोट टी का इंडिकेशन भाई साइन ए तो कांस्टेंट है तो सिर्फ कोट टी का होगा लॉग साइन टी और कोस ए कांस्टेंट है तो 1 का टी कोस ए। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है x माइनस ए। तो साइन ए लॉग x माइनस ए प्लस x माइनस ए कोस प्लस ये वैल्यू। चलिए ये था भाई आज का काम। तो यदि सब कुछ सही रहा तो टाइम इसी टाइम पे रहेगी क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस करके फिर पता लगेगा। ये तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है ये सबसे बेस्ट है, इसमें क्या सबका फायदा है। चलिए भाई।